गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र वर्मा आज पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का इस डिजिटल मार्केटिंग के शानदार क्लास में, जिसका नाम है सीखते रहो। सीखते रहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सदैव कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि यही सीखना ही आपके जीवन में कुछ नई खुशियां ला सकता है, कुछ नई उम्मीदें, कुछ किरण को जगा सकता है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो दिखेगा इंडिया। आपका सीखना बड़ा जरूरी है। वेलकम आशीष सर। आशीष सर भी आ गए। स्वागत करता हूं मैं आशीष सर आपका। तो हम लोगों ने भी क्लास को स्टार्ट किया हुआ है, सीखते रहो परिवार में आप सभी का स्वागत है। और इसी कड़ी में मैं आप बात करूंगा कि सोशल मीडिया, जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरीके का होता है। पहला होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ऑप्टिमाइज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं मैंने चर्चा किया था। एक तरीका मैं आप लोगों को और बताऊंगा। वो तरीका बड़ा यूजफुल होता है, हमको लग रहा है मोस्टली सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अब आपको फ्री में लीड लाना है तो आपने सोशल मीडिया पे आपको सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना है तो क्या करेंगे, मतलब सोशल मीडिया को फ्री में यूज करना है और आप चाहते हैं कि लीड भी आती रहे और मेरे पैसे भी खर्च ना हो। लीड भी आती रहे और मेरे पैसे भी खर्च ना हो। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालने पड़ते हैं। क्या? रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालने पड़ते हैं। ये जो पोस्ट है उसको रोज डालना पड़ेगा और एक शानदार कंसेप्ट के साथ डालना पड़ेगा। जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट पे डालना पड़ेगा और रेगुलर डालना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर पोस्ट डालना पड़ेगा। लेकिन रेगुलर पोस्ट डालने के भी कुछ तरीके हैं। रेगुलर पोस्ट डालने के भी कुछ तरीके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब पोस्ट डालेंगे तो सपोज करिए आपने ये पोस्ट फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया। फेसबुक पे आपने एक पोस्ट डाल दिया, दिस इज पोस्ट। तो ये पोस्ट अब कितने लोग देखेंगे? सपोज करिए कि 100 लोग, 200 लोग, ऐसे करके लोग देखते हैं आपके पोस्ट को। लेकिन आप चाहते हैं कि कम से कम इस पोस्ट को 500 लोग देखें, 500 लोग देखें और आपको लीड भी आती रहे। तो लीड कैसे आएगी? फ्री में लीड कैसे आती है? लीड का मतलब एक आदमी अपना मोबाइल नंबर दे देता है तो समझिए आपको एक लीड आ गई। एक आदमी अपना मोबाइल नंबर देता है, समझिए आपको एक लीड आ गई। तो आपको क्या करना है कि अब ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को केवल अपने प्रोफाइल में नहीं शेयर करना है, फेसबुक के प्रोफाइल पे केवल नहीं शेयर करना है। उसको फेसबुक के प्रोफाइल के साथ साथ फेसबुक के पोज पे भी, क्या कहते हैं, फेसबुक के पेज पे भी। ये तो प्रोफाइल है, ये क्या है? प्रोफाइल है। और एक पेज भी होना चाहिए आपके बिजनेस का। आपके बिजनेस का एक पेज भी होना चाहिए। क्यों पेज होना चाहिए? पेज इसलिए होना चाहिए कि जब भी आप बिजनेस के लिए अपने फेसबुक को यूज करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक पेज होना चाहिए। और जो प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल जो होता है, प्रोफाइल पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 आपके दोस्त बन सकते हैं, 5,000 ही आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। 5,000 ही फ्रेंड्स हो सकते हैं, 5,000 एक फ्रेंड नहीं हो सकते। और ये जो फ्रेंड होते हैं ये मोस्टली आपसे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए होते हैं। ये लोग आपसे बात करने, मिलने जुलने, और चैट कमेंट करने, मौज मस्ती करने, एंटरटेन करने ये लोग आते हैं, 5-6 लोग। लेकिन जब आप एक पेज बनाते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको फॉलोअर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यहाँ तो आपको मिले थे फ्रेंड, और ये पेज पे मिलेंगे आपको फॉलोअर। और ये जो फॉलोअर होंगे वो आपके अपने दोस्त नहीं होंगे, होंगे दोस्त भी, लेकिन वो फॉलोअर में आ जाएंगे। अब फॉलोअर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपके फॉलोअर कितने हो सकते हैं। 10,000 भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 10 अरब भी हो सकते हैं। जितना चाहे उतना फॉलोअर गेन कर सकते हैं। तो फॉलोअर गेन करने के लिए मोस्टली करना क्या चाहिए कि आपने फेसबुक के पेज पे भी अपने पोस्ट को डालना चाहिए। फेसबुक के पेज पे भी अपने पोस्ट को डालना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। प्रोफाइल पे भी डालिए और पेज पे भी डालिए। और पेज पे डालने के बाद केवल यही नहीं रुकना है, ये नहीं, यहाँ नहीं रुकना है। आपको जाना है, आपको जाना है फेसबुक में। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे करना है। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, फेसबुक के पेज पे जाइए। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ फेसबुक पेज। फेसबुक पेज पे हम आ गए।
फेसबुक पेज पे आने के बाद अब क्या करना है हमें, हमें यहाँ से सर्च करना है वो ग्रुप, जिस ग्रुप में वो वैसा ग्रुप सर्च करना है जिस बिजनेस से रिलेटेड आपका नाम है। जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप आपको मिल जाए और बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएं, तो यहाँ पे आइए सर्च बार में और यहाँ से सर्च कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप। डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स देख रहा ना, यहाँ पे आ गया डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स। तो यहाँ से पूरा पूरा सर्च कर लीजिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो अब आपको इसको खोलना है, ओपन करना है। जो भी आ जाए ग्रुप आपको, आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। कपड़ा का चाहते हैं, ज्वेलरी का चाहते हैं तो आप ज्वेलरी सर्च कर लीजिए, क्लोथिंग का चाहते हैं क्लोथिंग सर्च कर लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्च कर लीजिए। तो डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स में हम आएंगे, इसको सर्च कीजिए। अब डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करना है और सबको जाके ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, सबको जाके ज्वाइन कर लेना। कम से कम 10-20 ग्रुप्स को जब आप ज्वाइन कर लेंगे, तो यहाँ देखिए मुझे ज्वाइंट लिख रहा है कि मैं ऑलरेडी ज्वाइंट हूँ इसमें। मैं क्या हूँ, मैं इसमें ज्वाइंट हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग को ऐसे ग्रुप सर्च करना है और जाना है और ग्रुप में जाके ज्वाइन करना है। क्या करना है, ग्रुप में जाके ज्वाइन करना है। ऐसे रोज आपको 5 ग्रुप को ज्वाइन करना है। डेली 5 ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। और जब रोज 5 ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, जाकर के रोज 5 ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तब आप देखेंगे कि तब आप देखेंगे कि आपको अब जो पोस्ट डालेंगे, तो पोस्ट को उस ग्रुप में भी शेयर कर देना है। पोस्ट को ग्रुप में भी शेयर कर देना है। आप सपोज करिए कि आप देख रहे हैं, अब सपोज करिए कि ये मेरा कोई पेज है, इस पे कोई पोस्ट है, ये देख रहे हैं ये पोस्ट है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, बुक नाउ फॉर फ्री। अब इसको आप शेयर करना चाहते हैं तो जाएंगे और ग्रुप में भी इसको शेयर करेंगे, ग्रुप में भी शेयर करेंगे। यहाँ पे शेयर का बटन आ रहा है, शेयर का बटन आ रहा है, इस शेयर के बटन को यहाँ से क्लिक कर लीजिए। और जैसे शेयर के बटन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से तमाम ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं देख पा रहा हूँ ग्रुप्स का नहीं आ रहा है क्या, ग्रुप्स का नहीं आ रहा है। मोर ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, शेयर टू ए ग्रुप देख रहा है ना, शेयर टू ए ग्रुप। अब ग्रुप में ज्वाइन आपको भेजना है तो ग्रुप सर्च करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे तमाम ग्रुप्स खुल के आ गए, ऑल ग्रुप जितने हमने ज्वाइन किए हुए हैं ग्रुप, जितने ग्रुप हमने ज्वाइन किए डिजिटल मार्केटिंग के, सब खुल के आ गए। अब यहाँ पे इसको टिक करना है, टिक करना है और जाके पोस्ट कर देना है। जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में जाके पोस्ट कर देना है। ठीक है, शेयर में गए और शेयर में जाने के बाद से मोर ऑप्शन पे क्लिक किया और शेयर टू ए ग्रुप, ठीक है, इसको क्लिक करना है और जिस ग्रुप में आप भेजना चाहते हैं उस ग्रुप में इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे और ये बटन, ये ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा। ठीक है ना, शेयर टू ए ग्रुप, और आप इसको शेयर कर सकते हैं यहाँ से। अब जब आपके कम से कम आपका जो पोस्ट होगा वह 5 से 10 ग्रुप में जाएगा, 5 से 10 ग्रुप में जाएगा, तो हो सकता है आपके पोस्ट की रीच ज्यादा बढ़ जाए, आपके पोस्ट की रीच ज्यादा बढ़ जाए, आपके पोस्ट में एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाए। और पोस्ट करते समय कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए, जैसे पोस्ट में आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर देना है, ताकि जिसको जुड़ना है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़े और आपके ग्रुप में हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। अब उस ग्रुप में मैसेज कर करके उसको अपना
प्रपोजल भेजते रहना है, कि अपना प्रपोजल भेजते रहना है कि आप, वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो सके, वो व्यक्ति आपसे जुड़ सके। और पूरा का पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का यही कंसेप्ट है कि किसी जब हम किसी नए व्यक्ति से, पुराने व्यक्ति से डिजिटली जुड़ते हैं, डिजिटली बात करते हैं, ये तो है डिजिटल मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, अपने लोगों को अधिक से अधिक तक प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। तो ग्रुप में जब आप लेके आ जाएंगे तो व्यक्ति आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा, और हमेशा के लिए जब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जब चाहे मैसेज कर सकते हैं, जब चाहे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो पोस्ट करते समय आप अपने ग्रुप का लिंक वहां पे जरूर दें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जरूर दें। तो ये हुआ आपका सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का तरीका। और जब भी सोशल मीडिया को आप यूज करें तो अपना एक खुद का ब्रांड बिल्ड करें। ठीक है सर, खुद का अपना एक ब्रांड बिल्ड करें। हमेशा अच्छी बातें ही लिखें। हमेशा क्या करना चाहिए, पहली चीज कि जब भी पोस्ट करें एक गुड मैनर्स वाला पोस्ट करें, गुड मैनर्स वाला, ताकि आपको लोग कहें कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है। पोस्ट डालते समय पोस्ट फेसबुक पे भी, प्रोफाइल पे भी डालें, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक क्रिएशन फॉर आवर फॉर्म, एक बार बता दीजिए सर। हाँ सर, बता देता हूँ, बता देता हूँ। उसको आज ना रखिए, आज तो हम लोगों ने सोशल मतलब धीरे धीरे करते हुए चलिए ना। बहुत लोग इसमें ऐसे हैं जो लोग अभी बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं। आपने तो कर लिया एक ही दिन में, लेकिन और लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम आज आपको कुछ चीजें बताते हैं, बेसिक चीजें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फेसबुक पे आपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट किया, और आपको पेज पे भी पोस्ट करना है। आपको क्या करना है उसके बाद से पूरे ग्रुप्स में, जितने ग्रुप आपके हैं, जितने ग्रुप्स हैं, सब में शेयर करना है, सब में शेयर करना है। और उसके बाद से क्या करना है, ये जो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं उसमें आपका व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जरूर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जरूर होना चाहिए, व्हाट्सएप का लिंक जरूर होना चाहिए, ताकि लोग आपसे जुड़ सके, लोग आपसे बात कर सके, लोग आपको वो कर सके, रीच कर सके। और जब आपके पास व्हाट्सएप से लोग आपसे जुड़ जाएं, तब उनको आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे कंटेंट डालते रहिए, ताकि वो लोग आपसे एंगेज रहें, आपसे जुड़े रहें। पोस्ट डालते समय कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें कि वो जो आप पोस्ट डाल रहे हैं, वह पोस्ट उस व्यक्ति की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, वो व्यक्ति आपसे कितना कुछ सीख पा रहा है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और जिनके लाइफ में आप वैल्यू ऐड करेंगे, जो लोग आपसे खुश होंगे, जो लोग आपसे प्रभावित होंगे, यकीन करिए आज नहीं तो कल वो आपके कस्टमर बनेंगे। तो इसीलिए बेहतर से बेहतर पोस्ट डालने की कोशिश करें। ऐसे ही हम कर सकते हैं सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो इतनी चीजें जो मैंने बताया, वो किसको किसको समझ में आ गया, ताकि हम क्लास को और कंटिन्यू करें और लेके चलें सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ, आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरिओम जी, थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू। ओके, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी तक हम लोगों ने सीखा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। और जो काम आप फेसबुक के साथ कर रहे हैं वही काम आपको इंस्टाग्राम के साथ करना है। और फेसबुक को और इंस्टाग्राम को एक दूसरे से सिंक कर देना है, एक दूसरे से सिंक कर देना है। ईमेल आईडी आपका सेम होना चाहिए, ईमेल आईडी सेम रखिए, मोबाइल नंबर सेम रखिए। ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम रखिए। जो आप एड्रेस डालते हैं वो एड्रेस भी लगभग सेम डालिए, तब जाके दूसरे से ये लोग कनेक्ट हो पाएंगे। फिर और जब आप पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे तो अपने आप इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा, अलग से आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब सेम करके और उसको एक दूसरे को सिंक कर देना चाहिए।
सिंक कर देंगे, उसके बाद से आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट पड़ेंगे और फेसबुक पे भी पोस्ट पड़ेगा। रोज रोज पोस्ट करना है, और जो लोग आपके पास आ जाते हैं, जो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, उनसे इंगेजमेंट एकदम बना के रखिए। उन लोगों से मिलना जुलना सिर्फ बात करता हूँ बराबर। और बात करते समय कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, बात करते समय कुछ लोग मिस्टेक करते हैं। बात करना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कला है। बात करना सबको नहीं आता। एक 2 साल का बच्चा बोलना जान जाता है, 2 साल का बच्चा बोलना जान जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये जीवन भर सीखता रहता है। पूरे जीवन भर, बुढ़ापा तक, जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखता रहता है कि बोलना क्या है। इसीलिए बोलने की कला को आप लोग खूबसूरत बना लीजिए, क्योंकि आपके बातों से ही आपका प्रपोजल शुरू होता है। आपके अंदर से विचार जो आते हैं, आप बात जो करते हैं, सबसे पहला प्रभाव आपकी बातें छोड़ती हैं। सबसे पहला प्रभाव, मतलब कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आप अपने जूते से बना लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन तो आप अपने कपड़े से बना लेते हैं, लेकिन जो अंत में जो आपसे आपका जो प्रोडक्ट पीच करने का तरीका होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, और आपने कम्युनिकेशन स्किल कितना शानदार किया, कम्युनिकेट कितना शानदार किया, बात आपने कितना शानदार किया, ये तय करता है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 100% ये आपका तय करता है कि प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा। सब कुछ आपका सही होना चाहिए, आपके जूते भी चमकते होने चाहिए, आपके ड्रेसेस भी शानदार होने चाहिए, लेकिन बात करने का तरीका और बॉडी लैंग्वेज सबसे खूबसूरत होना चाहिए। ये चीज अगर नहीं है तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बात करने की खूबसूरती को बढ़ाइए। बात करते समय कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है 2150 का और आप ले लीजिए, और लेते ही आप पैसे कमाने लगेंगे, लेते ही आप पैसे कमाने लगेंगे। जब भी किसी को जोड़िए अपने संस्था से, जब भी किसी को ऐड करिए, कहिए कि सर आपको 6 महीने मेहनत करने पड़ेंगे। कितने? 6 महीने आपको मेहनत करने पड़ेंगे। स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, मेहनत आपका रहेगा। इस बात को जरूर बताइए। नहीं तो जिसको जोड़ देंगे आप कहेंगे बस आ जाओ, एक बार आ जाओ और माल, मैं तो पैसा कमवा दूंगा, तुम माला माल हो जाओगे। वो व्यक्ति जुड़ेगा, और जितना जितना तेजी से जुड़ेगा उतना ही तेजी से आपको छोड़ के चला भी जाएगा। जितना जल्दी से जुड़ेगा आपसे उतना ही तेजी से छोड़ के चला, क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद दिला दिया था 15 दिन में पैसे कमाने का, 15 दिन जैसे बीता उसको डिमोटिवेट हो गया। इसीलिए कहिए कि भाई देखो, अगर आप मेरे साथ आ रहे हो तो मेहनत आप ही को करना है, जितना तेजी से आप मेहनत करोगे उतना ही आप पैसे कमाओगे। और बात करने में जो खूबसूरती होनी चाहिए उसको बखूबी आप लोग फॉलो करिए। किसी को गुड मॉर्निंग नमस्ते जरूर बोलिए, जब भी कॉल करना हो गुड मॉर्निंग नमस्ते बोलिए उसको। गुड मॉर्निंग नमस्ते के बाद से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दिनेश जी, गुड मॉर्निंग महेश जी, गुड मॉर्निंग सर क्रिस्tina जी। ये बात करने के बाद आपको, मतलब आपकी बातों में थोड़ी सी पोलाइटनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जो व्यक्ति बोल रहा है मुस्कुरा के बोल रहा है, हंस के बोल रहा है। जब आप मुस्कुरा के, हंस के और एनर्जेटिक बात करते हैं तो सामने वाले को ये मेरी फीलिंग भी पहुंच जाती है। आपने सुना, ये जब ऐसा बात करते हैं तो आपकी जो फीलिंग है, आपके जो इमोशन है, ये उस व्यक्ति तक पहुंचता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जब आप उस मुस्कुरा के बोलते हैं तो आपका चेहरा तो व्यक्ति नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी आवाज में जो मिठास आ जाती है, उस मिठास को व्यक्ति सुन पाता है, उस मिठास को समझ पाता है। और आपकी आवाज में जितनी मिठास ज्यादा होगी, आप जितना अच्छे से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, उतना ही व्यक्ति आपसे जुड़ता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। एक लड़का और एक लड़की में मोहब्बत कैसे होता है आपको पता है ना? एक लड़का और लड़की में मोहब्बत इसी तरह होता है कि वो जब भी मिलते एक दूसरे से इतना प्यार से बात करते हैं, इतना प्यार से, दिल से बात करते हैं, जो आवाज निकलती है दिल से निकलती है। आई लव यू, आई लव यू टू। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है, ऐसे बोल देंगे, प्यार नहीं होगा। तो आवाज जो दिल से निकलती है उसमें एक एक फ्रीक्वेंसी होती है जो सामने वाले तक पहुंचती है, एक तरंग होती है, उस तरंग सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। इसलिए आपकी आवाज में हमेशा हमेशा मिठास रहनी चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा चीज, बात करना है तो सबसे पहले आपको, अगर वो आपका जानने वाला है व्यक्ति, तो उसके घर परिवार की बात करिए और बताइए पापा जी कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके
आपने उसकी दुखती हुई नस पे हाथ रखा। और ये मैं बात बताता हूँ, ये बात करने का तरीका, ये कोई नया तरीका नहीं बताता हूँ, ये हमारे और आपके संस्कार में होना चाहिए कि जब हम किसी से जुड़े तो केवल उससे ना जुड़े, उसके पूरे परिवार से जुड़े। हमारे संस्कार में होने चाहिए, ये बात केवल दिखावा के लिए नहीं होनी चाहिए, संस्कार में होना चाहिए कि हम उसके पूरे परिवार के साथ लेके चलें, पूरे परिवार की बात करें। तब उस व्यक्ति को आप ज्यादा अपने आप से इंगेज कर पाएंगे, ज्यादा जोड़ पाएंगे। बेटा कैसी है, बेटी कैसी है, बेटा कैसा है, और हो सके तो उस बेटे का और बेटी का नाम लेके पूछ बुलाइए। उनका बेटा है कोई मंगलम करके या फिर सुशांत करके, तो कहिए और सुशांत कैसा है, सुशांत कैसा है जब पूछेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनके बेटे की थोड़ी सी तारीफ करिए। ऐसे बात करते करते फिर आपको बिजनेस पे आना है। कहाँ आना है? फिर लास्ट में आपको बिजनेस पे आना है और बिजनेस की बात करनी है। क्या कहना है कि सर मैं तो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मैंने एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जहां पे गजब की लाइफ में वैल्यू ऐड की जा रही है, गजब की लाइफ में वैल्यू ऐड की जा रही है। एजुकेशन पूरा का पूरा फ्री। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बच्चों को चाहती है कि अधिक से अधिक बच्चों को कम से कम पैसों में एंटरप्रेन्योर बना दें, एंटरप्रेन्योर बना दें। तो आपको संस्था की भी तारीफ करनी है और अपनी बात भी रखनी है। फिर वो पूछेंगे अच्छा ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा ब्रीफ दे देना है, पूरा का पूरा डिटेल दे देना है। बात करते समय ध्यान दे, कोशिश करें कि आपकी बात कम से कम 5 मिनट से ज्यादा चले। कितना चले? कितना चले? 5 मिनट से ज्यादा। कभी आप जल्दीबाजी ना करें, कभी भी। और कोशिश करें कि मैक्सिमम मैक्सिमम उनको बोलने का मौका दें, सामने वाले को बोलने का मौका दें। आपको कुछ ऐसी बात कहनी है जिसका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि सर अभी तो मौसम बहुत गर्म हो रहा है, तो बिजनेस पे फर्क पड़ा हुआ है, बिजनेस पे असर पड़ा हुआ है। तो आप इस समय अपने बिजनेस को कैसे गवर्न करते हैं, कैसे आप इसे ऑपरेट करते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? सर बिजनेस इस समय तो मंदा चल रहा होगा, तो इस समय अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, कैसे चलाते हैं इस बिजनेस को? उस व्यक्ति को आपने क्या किया? मौका दिया बोलने का, और वो व्यक्ति यह बोलना शुरू किया। और जब आप उसे बोलने का मौका देते हैं तो आपको छोड़ के जाएगा नहीं वो व्यक्ति, वो बोलेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको एक सुनने वाला व्यक्ति मिला है। सुनिए उसकी बात, सुनिए, और आपकी बात कम से कम 5 मिनट से ज्यादा चलनी चाहिए। अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, अच्छा कम्युनिकेटर कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता है कि हाँ हाँ मैंने समझ लिया सर, समझ लिया सर, ठीक है सर मैं बाद में बात करता हूँ सर, अच्छा सर, अच्छा हो गया सर, हो गया ठीक है सर, अच्छा सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। नो 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 नो, दिस इज वेरी रॉन्ग वे फॉर द कम्युनिकेशन। बहुत गलत तरीका। कम से कम 5 मिनट उससे एंगेज रहिए, और 5 मिनट जब एंगेज रहेंगे तो आपसे दिल से जुड़ेगा वो व्यक्ति, आपसे दिल से जुड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा 2 साल में बोलना जान जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये लाइफ टाइम सीखता रहता है, लाइफ टाइम। और बोलने की कला आपको दुनिया का सबसे महान विजेता बना सकती है, बोलने की कला। और कुछ भी आपके पास ना, आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास बोलने की कला है। और अपने सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, तो वो जो बात होती है, जो प्रोफेशन होता है, वो 15% प्रभावशाली होता है। प्रोफेशन 15%, 85% आपकी बातें प्रभावित करती हैं सामने वाले लोगों को। एक डॉक्टर वो भी है, डॉक्टर तो भी है जो पेशेंट को देखते ही जान जाता है कि बीमारी क्या है, और दवा लिखना शुरू कर देता है। वो दवा 100% सही लिखा है, वो मेडिसिन जो लिखा है 100% सही लिखा है। क्यों? क्योंकि उसने एक ही बार में पेशेंट को पकड़ लिया था, एक ही बार में। एक दूसरा डॉक्टर है, ये भी बीमारी को पकड़ लिया है, लेकिन ये क्या करता है, उस मरीज से बात करता है। अच्छा माता जी आइए बैठिए, माता जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है माता जी आपको? अच्छा यहाँ दर्द है। अच्छा तो ये उसके साथ तो ये भी प्रॉब्लम होता होगा, आपको बैठने में प्रॉब्लम होती होगी माता जी। अब जो इंगेज कर रहा है, उस माता जी को अपने आप से जोड़ रहा है, वो यादें उसको जिंदा रखेंगी। दवाई तो ये भी दे देगा, मेडिसिन तो ये भी देगा, मेडिसिन ये भी देगा,
लेकिन इसके पास आप देखेंगे कि साल भर के बाद, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर, इस डॉक्टर के पास लाइन लगेगी, लोगों की भीड़ लगेगी। क्यों? क्योंकि माता जी गई तो 8 लोगों से कहा कि डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, डॉक्टर, और इसके पास लाइन लग गई। और ये डॉक्टर बड़ी जानकार है, बहुत प्रोफेसर, बहुत अच्छा पढ़ने में लिखने में है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बात नहीं किया इन्होंने, इन्होंने बात नहीं किया। और आधी से ज्यादा बीमारी तो बात करने से समाप्त हो जाती है। दवाई जितना फायदा नहीं करता उतना तो बातें फायदा करती हैं। तो बातों में आपके हमेशा और हमेशा इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि सामने वाला एक बार आपसे बात करे, कहे कि सर वाकई आपने बहुत अच्छा बात किया, मुझे बहुत मजा आ गया। ऐसा बात करना चाहिए कि सामने वाला फोन रखने के मूड में ना रहे, वो कहे कि थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। और ये बात कब करेगा? जब आप उसके प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, जब आप उसकी अच्छाइयों पे बात करेंगे, जब आप उसके बेटे की बात करेंगे, जब आप उसके पापा की बात करेंगे, जब उसके बिजनेस में आ रहे हैं प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, जब उसके लाइफ में जो चल रहा है, सिचुएशन चल रहे हैं, उसके कंडीशन पे चल रहे हैं, तब आपसे बात करेगा। लेकिन आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वाले क्या, सेल करने वाले क्या करते हैं कि सर क्या होगा फिर, ये तो 2150 का मामला है, बस दे दीजिए। नहीं देगा वो व्यक्ति, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मैंने एक दिन और बताया था आपको कि पैकेट जो होता है इंसान के दिल के ऊपर होता है। ये पैकेट है, इस पैकेट में पैसे हैं, तो इस पैसे पे फोकस नहीं करना है आपको, पैसे पे फोकस नहीं करना है। ये जो बगल में दिल है, उस पैकेट के पीछे जो दिल है, उस पे फोकस करना है। ये जब दिल को आप जीतेंगे, पैसे बाय डिफॉल्ट आपके पैकेट में आएंगे, पैसे बाय डिफॉल्ट आपके पैकेट में आएंगे। तो मुझे आप लोग बताएं, कितने लोग कॉलिंग करना शुरू कर दिए हैं, कॉल कर रहे हैं, लोगों से इंगेज हो रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। लेकिन बात करिए आप लोग, अपने बिजनेस के लिए ही सही, लेकिन बात करना शुरू कीजिए। कृष्णा शर्मा जी, थैंक यू। तो कृष्णा सर, आप मुझे बताएंगे क्या कि अभी तक आपने कितने लोगों को कॉल किया होगा बिजनेस के रिकॉर्डिंग? अच्छा अंशुल योगी जी, केवल आप व्हाट्सअप करते हैं? केवल व्हाट्सअप करेंगे तो नहीं हो पाएगा। व्हाट्सअप तो बहुत लोग कर रहे हैं उस व्यक्ति को, व्हाट्सअप तो बहुत लोग कर रहे हैं उस व्यक्ति को, केवल व्हाट्सअप से काम नहीं चलेगा। आपको उससे एंगेज होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा सर, केवल व्हाट्सएप से रिजल्ट नहीं आएगा। बात करना शुरू करिए आप लोग सर, बात करना शुरू कीजिए। चलिए हम लोग अब लीड लाने पे बात करते हैं कि लीड आखिर लाएं तो लाएं कैसे, और मार्केटिंग से लीड कैसे लाएं। तो बात करना शुरू करिए आप लोग। चलिए कुछ चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को सीखा, ठीक है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अब यहाँ से शुरू होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए आपको टूल्स को चलाने आने पड़ेंगे। जैसे आपके पास बंदूक तो है लेकिन आप चलाना नहीं जानते, कोई मतलब नहीं है। तो आपको इसके लिए, मार्केटिंग के लिए, आपको जो फेसबुक नाम का टूल है, इंस्टाग्राम नाम का टूल है, लिंक्डइन नाम का टूल है, यूट्यूब नाम का टूल है, उसको यूज करना आना चाहिए। अब जब यूज करना आ जाएगा तब आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। उसके लिए फेसबुक ऐड हमारे लिए यूजफुल होता है। फेसबुक ऐड, जब हम ऐड बनाते हैं तब हम अपने मनचाहे ग्राहक तक पहुंच जाते हैं। जिसको हम चाहते हैं कि टारगेट करना, उसको हम टारगेट करते हैं और हम उसके पास तक पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास लीड आनी शुरू हो जाती है। 100 लोगों की लीड आई, 100 लोगों की लीड आई, तो 100 लोगों से हम इंगेज कर सकते हैं, हम उससे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉलिंग पे बात भी कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप कब करना चाहिए और कॉलिंग पे बात कब करनी चाहिए, तो उसके दो कंडीशन होते हैं। आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपके पास
कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट सामने वाले की नीड है, सामने वाले की नीड है, जरूरत है, और वो यूजुअली मार्केट में चल रहा है, यूजुअली मार्केट में चल रहा है, वो जानता है, उस व्यक्ति उस चीज को जानता है, आप उसे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो सब लोग जानते हैं उसके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं, आपने व्हाट्सअप कर दिया। लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिस प्लान के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है, उसके लिए आपका व्हाट्सअप काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको कॉल पे लेना पड़ेगा और पूरा प्रॉपर समझाना पड़ेगा उसको, कॉल पे लेके पूरी तरह से प्रॉपर उसको गाइड करना पड़ेगा। और एक बार दो बार नहीं, 10 बार, 20 बार। एक आईबीसी बनाने के लिए आपको पता है, एक आईबीसी, डॉक्टर विवेक बंद्रा की जो टीम है, एक आईबीसी किसी को बनाने के लिए 100 बार से ज्यादा कॉल करती है, एक ही आदमी को। कितनी बार? 100 बार से ज्यादा एक आईबीसी बनाने के लिए 100+ कॉल करने पड़ते हैं। और व्यक्ति जुड़ता है, गारंटेड जुड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो व्यक्ति जुड़ेगा। या फिर जिसको नहीं जुड़ना होगा, आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा और आपसे किनारा कर लेगा कि मुझे नहीं करना है, मुझे कॉल न करना है उसके बस। लेकिन जो आपके कॉल को रिसीव कर रहा है, बात कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, वह प्रोडक्ट को जरूर लेगा। तो कॉल पे क्यों बात करनी पड़ती है? क्योंकि कॉल पे बात करने से ही वो आईबीसी को बेहतर से बेहतर समझ पाता है। अगर केवल हम व्हाट्सअप कर दें, नहीं हो पाएगा व्हाट्सएप से, कॉल लेनी पड़ती है। इसी तरह अपना, अगर हमारा, हम लोग का जो प्लेटफॉर्म है सीखते रहो का, जो हम लोगों ने प्लान क्रिएट किया, वो उस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाला कुछ भी नहीं जानता, इस प्रोडक्ट के बारे में सामने वाला कुछ, इसलिए हमें कॉल पे बात ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा कॉल करेंगे उतना ही ज्यादा प्रभावित होगा। तो चलिए, और मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आपको अगर फेसबुक ऐड यूज करना है, तो फेसबुक ऐड बनाने से पहले आपको जाना है यूट्यूब पे। सबसे पहले आप चले जाइए यूट्यूब पे, ठीक है, और यूट्यूब पे जाके फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, फेसबुक का टर्म्स एंड, फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। क्या पढ़ना है? फेसबुक का टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब फेसबुक में क्या क्या करने, क्या क्या न करें, ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को मैं बताता हूँ। जैसे क्या नहीं करना चाहिए, किसी को पैसे कमाने की गारंटी, किसी को लालच देकर, किसी को अमीर बनाने, किसी को करोड़पति बनाने की गारंटी आप फेसबुक पे, फेसबुक के ऐड पे नहीं दे सकते। किसी को पैसे कमाने की गारंटी आप फेसबुक पे नहीं दे सकते। बहुत लोग करते होंगे, आपने देखा भी होगा, बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे पैसा कमाने की 100% गारंटी, ये नहीं लिख सकते। आप वहां पे जाके अपना रेजर पे दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने अभी 3 साल में मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए, और इसके लिए मैंने एक वेबिनार रखी है, वेबिनार बिल्कुल फ्री है, मैं चाहता हूँ आप मेरे वेबिनार में आए। इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अगले महीने में 2 करोड़ रुपए कमा दूंगा, ये आप नहीं कर सकते। तो ये नहीं करना है आपको, कभी भी गारंटी वाली बात नहीं करनी है। दूसरा, कोई गारंटी वाली दवा भी नहीं बेचनी है आपको। किसी बीमारी का, जैसे आपको बवासीर का इलाज मिल गया, फाइल्स का, आप सोच रहे हैं कि अब तो मैं चलता हूँ फेसबुक पे ऐड लगा दूंगा और फेसबुक पे सारे लोग परचेज कर लेंगे, तो आपको वो भी नहीं करना है। गारंटी वाली दवा भी नहीं बेचनी है, मेडिसिन भी आपको गारंटेड वाली नहीं बेचनी है, ठीक है। तीसरा क्या करना है? मोटापा, मोटापा कम करने की गारंटी नहीं लेनी है कि मैं गारंटी मोटापा कर कम कर दूंगा, ये नहीं करना है। चौथा में क्या नहीं करना है? आपको नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पे खुल के प्रमोट नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को खुल के प्रमोट नहीं करना है कि
और MLM का यूज कहीं नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ड है, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM, MLM, ठीक है, ये वर्ड दोनों वर्ड कभी भी अपने उस पर यूज नहीं करना है। हाँ, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग और MLM का अगर एड लगाना है तो उसके लिए आपको पहले फ्री वेबिनार में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक सक्सेस का फार्मूला जानता हूं और उस फार्मूले से मैंने 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाए हैं। और वो तरीका बताने के लिए मैंने आज ही शाम को एक वेबिनार रखी है। वो वेबिनार बिल्कुल 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 फ्री है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे वेबिनार में आए और मुझसे बात करें कि मैं कैसे पैसे कमाता हूं और वो पैसे कमाने के तरीके मैं आपको कैसे बता सकता हूं। तो प्लीज आज के वेबिनार में आना ना भूलें। मैं मिलता हूं वेबिनार में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। MLM का यूज नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ड का यूज नहीं करना है। तो आज ही आप लोग जाएंगे यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, क्रोम ब्राउजर पे, कहीं भी उसके फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को? हितेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट से आए हितेश जी आप तो। हितेश जी सारी की सारी रामायण खत्म हो गई सर, अभी आप आ रहे हो। कितने लोग जाके आज पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को? वीडियो देखते हैं हितेश जी आप। मैं कल सबसे बात करूंगा कितने लोगों ने पढ़ा है उसके टर्म्स एंड कंडीशन को, और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या क्या पढ़ा आपने। ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है। और कल से हम लोग का अब पूरा लीड क्रिएशन पे बात होगी कि लीड कैसे क्रिएट करें, अच्छा से अच्छा फेसबुक ऐड कैसे बनाएं, ये तमाम सारी बातें होने वाली हैं। सवाल है, बताएं सवाल है तो सर। जस्ट 1 मिनट, मैं वीडियो को अब यहाँ से स्टॉप कर दूं, जस्ट 1 मिनट।